यीशु बोलता है जो महिमा तूने मुझे दी वो महिमा मैंने उनको दे दी। काश आप इसे समझ जाए, आप उस महिमा में चलोगे, आप उस ग्लोरी में चलोगे, आप उस फेवर में चलोगे, आप उस अनॉइंटिंग में चलोगे, आप उस महिमा में चलोगे। फिर जैसे यीशु को शैतान पाप में गिरा नहीं पाया, वैसे ही वो आपको कभी भी पाप में गिरा नहीं पाएगा। हालेलुया। ये दोनों मेरे बच्चे हैं। These two are my children. इनके नाम में मेरा नाम जुड़ा हुआ है। And their name, they have got my name. They have identity. और उनके पास वो identity है। ये ऐसा नहीं है कि इनके माता पिता नहीं है। And it's not like they don't have their parents. अगर कोई उनसे पूछता है Who are you? और if someone asks कि आप कौन हैं, They would loudly say, and और वो चिल्ला कर कहेंगे, मैं पास्टर विशाल का बेटा हूँ। that I am the son of Pastor Vishal. मैं पास्टर विशाल की बेटी That हूँ। I am the daughter of Pastor Vishal. क्यों पता है? You know why? They have that identity. क्योंकि उनके पास वो पहचान है। Hallelujah. 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 For example, For an example, मैंने बाबू को बोला आज से मैं लीगली तू मेरा बेटा है। and if I tell Babu that from today onwards you are my legal son. Hallelujah. Hallelujah. हमें एक जैसे दिखने भी लगे आजकल। ये मेरे साथ ज्यादा रहने लगा है तो मेरे जैसा दिखने, इसे मैं तारीफ समझूं। हालेलुया। Hallelujah. सो जो महिमा या जो ग्लोरी या जो कुछ मेरे पास है, And whatever I have, or else what glory I have, जब ये मेरा बेटा है तो सिर्फ आइडेंटिटी इसकी नहीं है। so when he is my son, the only identity is not only his part, सिर्फ आइडेंटिटी नहीं है, not only identity he has, मगर आइडेंटिटी के साथ जो कुछ है वो सारा का सारा सैमी पर है। and along with identity, whatever I have, it belongs to him. महिमा को ऐसे समझे, Let us explain or understand अगर glory. लोग मुझसे प्यार करते हैं If people loves me, क्योंकि ये मेरा बेटा है इससे भी प्यार करेंगे। because he is my son, that's why they will love him. as यदि well. लोग मेरा ऑनर करते If हैं people honor me, तो कोई भी इसे कुछ बोलने से पहले 10 बार सोचेगा। if anyone wants to say anything to him, they will think about it. अरे हाँ या ना, हाँ या ना। Yes. एक नॉर्मल आपको बच्चा बाहर मिल जाएगा, उसे डांटते समय और सैमी को डांटते समय आप 10 बार सोचोगे। And if you see a child outside and when you scold them, and there is a difference between the scolding. आपके माइंड में एक बार तो आएगा ये पास्टर का बेटा है, मैं इसे वैसे भी नहीं बोल सकता हूँ जैसे मैं किसी को भी बोल दूं। And you'll have that realization that he is the Pastor Vishal's son. That's why I cannot say anything to him. क्योंकि आइडेंटिटी है। Because there is an identity here. अब अनाया के साथ भी आइडेंटिटी है। And it goes same way with Anaya. सो जो कुछ मैं कैरी कर रहा हूँ, So whatever I am carrying, they both are carrying। और वे दोनों उस चीज को कैरी करते हैं। मगर यदि आपको जिस दिन पता चले कि अब ये लीगली मेरी संतान है, But then the day when you know that Brother Babu is my legal son, जो महिमा इसके ऊपर है, the glory which he is having, जो महिमा अनाया के ऊपर the है, glory which Anaya is carrying, वो सेम महिमा संकेत के ऊपर भी है। and the same glory is on Brother Sanket. उसने अपनी वो ग्लोरी आपके साथ बांट दी। He has shared his glory to you. एग्जाम्पल के तौर पर, For an example, मैं परमेश्वर, I am God, ये जीसस, this is Jesus, और ये वो व्यक्ति जो यीशु को कभी जानता ही नहीं था। and this is a person who never knew Jesus. But the moment he accepted Jesus as a personal savior, और जिस समय इसने यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के तौर पर एक्सेप्ट किया, जीसस कहते हैं, Jesus says, जो पिता जो ग्लोरी आपने मुझे दी, Father, the glory what you have given to me, वो सेम ग्लोरी मैं संकेत भैया को देता हूँ। I give the same glory to Brother Sanket. Hallelujah. That's why I'm telling you, you are like Jesus in this world. You are not Jesus, but you are like Jesus in this world. इसलिए मैं कहता हूं कि आप यीशु मसीह नहीं हैं, मगर आप यीशु मसीह जैसे हैं इस पृथ्वी पर। This is your identity. और ये आपकी पहचान है। आपको पता है अगर जीसस के पास शैतान जाए तो डरेगा कि नहीं? If Satan goes near to Jesus, whether he'll be afraid or not. अब मेरा प्रश्न यह है कि वो सेम आइडेंटिटी, वो सेम ग्लोरी अगर संकेत पर है तो संकेत से डरेगा कि नहीं? So my question here is, if the same glory is with Brother Sanket, whether Satan will be afraid of him or not. यीशु बोलता है जो महिमा तूने मुझे दी
वो महिमा मैंने उनको दे दी। And Jesus says here that what glory you have given to me, I've given the same glory to them. काश आप इसे समझ जाए। If you understand this, it's better to you. बैठ जाओ बेटा। काश आप इस सच्चाई को समझ जाए। And it's better you understand this truth, आप उस महिमा में चलोगे, that you will walk with that glory. आप उस ग्लोरी में चलोगे, You will walk in that glory. आप उस फेवर में You चलोगे, will walk in that आप favor. उस अनॉइंटिंग में You चलोगे, will walk in that आप anointing. उस महिमा में You चलोगे। will walk in that glory. हालेलुया। Hallelujah. फिर जैसे यीशु को शैतान पाप में गिरा नहीं पाया, वैसे ही वो आपको कभी भी पाप में गिरा नहीं पाएगा। And the way Satan couldn't make a feel or commit sin with Jesus, he cannot do with you also. थोड़ा सा आगे बढ़े, Let us move forward. अभी भी 5 मिनट बाकी है। There are still 5 minutes. अगर 1 घंटा भी लगे तो सुनकर जाइए। Even if it takes 1 hour, just listen. 2 Corinthians chapter 1 verse 21 and 22। 2 Corinthians chapter 1 verse 21 and 22. और इसके बाद का वर्ड्स भी रेडी रखिएगा, राइट? बाइबल में लिखा हुआ है, और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है और जिसने हमारा अभिषेक किया वही परमेश्वर है। हालेलुया। बड़ी 22वीं आयत 22वीं आयत में लिखा है, जिसने हम पर छाप भी कर दी है और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया है। Hallelujah. बाइबल कहती है उसने स्पिरिट को हमारे हार्ट में डाल दिया। And Bible says that he has given the spirit in our hand. इसका मतलब यह है, It means it means जो स्पिरिट यीशु के पास था, and what spirit what Jesus was वो carrying, सेम स्पिरिट आपके अंदर डाल दिया। and it's the same spirit which has been placed in you. Hallelujah. पहले तो ग्लोरी दे दी, The first thing he gave the glory. अब वो स्पिरिट भी दे दी। Now he's giving the spirit as well. बाबू को यही खड़ा रखते, बाबू जल्दी से। सब बोलो महिमा दी, महिमा दी, सब बोलो महिमा दी, महिमा दी, बोलो महिमा दी, महिमा दी, बोलो महिमा दी। महिमा दी, और और आत्मा को, वो सेम आत्मा को जो यीशु के अंदर था, हार्ट में डाल दिया, मन में डाल दिया। the same spirit which Jesus was carrying, it was given to them. अब दोनों के पास महिमा है, Now both of them have glory. दोनों के पास आत्मा है। Both of them carries spirit. और थोड़ा सा आगे बढ़े, Shall we move forward? चलो और आगे बढ़ते, और आगे बढ़ते। नेक्स्ट वर्स, गलातियों 3:27। जल्दी जल्दी, उधर देखकर खड़े रहो तुम लोग। Galatians chapter 3 verse 27. और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। Hallelujah. आज कोई जैकेट पहनकर आया है क्या? नहीं पहनकर आया, इतनी गर्मी में कहाँ पहनो? ओके, ये मसीह है, This is Christ, मैं पर पिता, and I'm a father, ये पुत्र। and he is a तो son. बाइबल कहती है जिन्होंने बपतिस्मा लिया, And the Bible says, whosoever had taken baptism, उन्होंने मसीह को पहन लिया। that they have wore Jesus in them. पहनने का मतलब क्या है बताएं? What is the meaning of wearing? मैंने जैसे कपड़े पहने हुए, The way I have wear my clothes, अगर आज कोई पूछेगा कि आज पास्टर विशाल इनमें से कौन थे, and if someone asks that who was Pastor Vishal among all these people, आप बोलोगे जिन्होंने ब्लैक पैंट पहनी थी, एक ब्लैक कलर का शर्ट था, उसमें गोल्डन कलर के वो लाइनिंग्स थी, जो भी कलर है, ठीक है। सो वो वाले जो थे वो पास्टर विशाल थे। and he will explain by his attire what he's wearing. सो ये संकेत है। So this is Brother Sanket. जब लोग पूछते हु इस संकेत, So when people ask कि संकेत कौन है, जिसने मसीह को पहन लिया है। who have wear Christ. पता है जब आप मसीह को पहन लेते हैं, You know, when you wear Christ, सिर्फ चेहरा आपका दिख रहा है, मगर पूर्ण रूप से आपने कपड़े पहने, अर्थात आपने मसीह को पूर्ण रूप से पहन लिया है। it's only your face, but then you have wore completely Jesus in you. ओके, सो महिमा आ गई, सब बोलो So- महिमा, महिमा, आत्मा, आत्मा,
और उसके साथ साथ अब क्या दिया पता है? मसीह को पहना दिया। Hallelujah. नेक्स्ट वर्स, नेक्स्ट जॉन चैप्टर 20 वर्स 21। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत ध्यान से सुनते रहे। जॉन 20 उसकी 21वीं आयत। इसका मीनिंग ये है, मैं आपको मीनिंग पढ़कर समझा देता हूं। एज द फादर हैज सेंट मी, आई एम सेंडिंग यू। एज द फादर हैज सेंट मी, आई एम सेंडिंग यू। और जैसे पिता ने मुझे भेजा है, वैसे ही मैं भी तुझे भेजता हूं। ओके, सब लोग इधर देखिए। Look at me now. क्या क्या शेयर किया? And what all he has shared. पहले क्या शेयर किया? महिमा, ठीक है। फिर दूसरा Spirit. स्पिरिट दे दिया। तीसरा He himself clothed. इधर वाले जाग रहे हैं। इधर तो सब लोग इधर का बोलने के बाद इधर बोल रहे हैं। ओके, हाँ, पहले क्या दिया? Glory. महिमा, Glory. उसके बाद Spirit. आत्मा, उसके बाद Clothing. अब ये बात क्या कह रहे पता है? बाइबल में लिखा हुआ है, यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं तुम्हें भेज रहा हूं। इसका मतलब ये है, जो जॉब के लिए, जो काम के लिए यीशु आया था, वो जॉब, वो काम अब यीशु के साथ साथ संकेत का भी हो गया। For what Jesus has come in this earth, the same work also belongs now with Brother Sanket. महिमा दी, आत्मा दिया, जीसस को पहना दिया। अब क्या दे रहा है पता है? जो काम जीसस का था, सूली पर चढ़ने वाला नहीं, मगर लोगों की जिंदगी बचाने वाला, And he has given glory, spirit, and he has weighed Christ in him. वो सेम जॉब आपका हो गया। And that same job has became of yours. मैं जस्ट कंपैरिजन करवा रहा हूं। I'm just comparing things here. मैं आपको कंपैरिजन करवा रहा हूं। I'm just comparing things here. पिता ने जो कुछ भी जीसस का था, Whatever Father has given to Jesus, वो whatever belongs to सारी him, आइडेंटिटी वो लोगों के साथ बांटी, and he has shared all the identity with people. महिमा दे दी, He has shared glory. आत्मा दे He दिया, has shared spirit, और यीशु से कवर कर दिया। and he has been covered with Jesus. इतना ही नहीं, डेनियल उसने और क्या किया? Not only this, Brother Daniel, what he has done. उसने वो काम भी दे दिया जो काम यीशु का था। He has also given that work, the work which also belongs to Jesus. अगर काम दिया है, If that work is given, तो काम करने के लिए हथियार भी दिए हैं। also he has given those weapons to work. आपको पता है, यदि आप एक कंपनी के मालिक हैं, You know, if you are an owner of a company, अगर आपने कभी भी अर्बन क्लब वालों को अपना वॉशरूम धोने के लिए यदि बुलाया है, and if you have called anytime urban club people to wash or clean your washroom, वो वॉशरूम धोने के लिए आएंगे तो ये नहीं बोलेंगे भैया ब्रश दे दो, दो कपड़े दे दो और फिनाइल दे दो, ये सब नहीं मांगेंगे। when they'll come to clean your washroom, they'll not ask all the things to clean things. They always carry a bag. और वे हमेशा एक बैग कैरी करते हैं उस अपने साथ. बैग के अंदर टूल्स होते हैं। And there are many tools in that bag. अगर कोई प्लम्बर आपके पास आया, If anyone has come properly to you, वो आपसे पेंचिस पाने नहीं मांगेगा। he is not going to ask any kind of tools with you. अगर उसके बॉस ने उसे भेजा है, If his boss has sent you, वो सारे टूल्स को कैरी करके आता है। and he will carry all kinds of tools along with him. वो काम जो यीशु का था, The work which belongs to Jesus, वो काम एक कॉमन मैन को मिला। and that work was given to a common man. अगर दुनिया के मालिक लोगों को काम पर भेजते समय यदि उन्हें इक्विपमेंट देते हैं, तो क्या स्वर्गीय पिता आपको काम पर भेजते समय आपको सारे टूल्स, हथियार नहीं देगा क्या? Whether this worldly owner, when he sent people, he sent with all those tools. Why not the owner of this creator, I mean the world, he will not send with all those tools or not? I am just trying to explain, this is not simply a shifting of an identity, but it's a shifting of all the gifts, all the equipments, all the tools and the spirit and everything which Jesus was carrying. मैं यहाँ He कहना चाहता has हूँ, given you. मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि उसने अपनी पहचान ही नहीं, उसने वो सब कुछ दिया जो यीशु मसीह इस पृथ्वी पर कैरी करके चल रहा था. Hallelujah. Hallelujah. जॉब का मतलब क्या है पता है? You know what is the meaning of job? Now you have same mission. आपके पास वो सेम मिशन है, You have same sender. और वो भेजने वाला भी एक ही है, And you have same identity like Jesus. और आपकी वही पहचान है जो यीशु मसीह की है. Ah,
आप समझ रहे चर्च? Do you understand what I'm saying? कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? How many of you understood it?